आज जो टॉपिक लिखा है उसके अनुसार आज चलेंगे, ऑफ कोर्स पवित्र आत्मा के द्वारा ही। दुश्मन को कभी जगह मत देना डर के द्वारा, ठीक है। आज हम पूरी विस्तार से हम जानेंगे ये डर क्या है, कैसे आता है। कई बार लोगों को पता नहीं चलता कि डर ऑलरेडी है, और जब स्थिति और परिस्थिति होती है फिर वो डर के द्वारा वो ऑपरेट करने लगते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, जैसे विश्वास आता है। विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है? हाँ बोलिए। उपदेश सांभळवाથી, ठीक है, उपदेश को सुनने से, शब्दों को सुनने से, और वो है प्रभु का शब्द के सुनने से, ठीक है। कोई नहीं चाहता कि वो डर से उनके जीवन में आगे बढ़े। Nobody wants to be haunted by fear, मगर तभी भी लोग डरते हैं, डर के अनुसार वो चलने लगते हैं। और जहां पर क्या प्रभु की इच्छा है कि कोई भी व्यक्ति इस संसार के डर जो शैतान के ओर से है, डर से आगे बढ़े? कोई आगे नहीं बढ़ता है, पीछे बढ़ते हैं। कोई आगे नहीं चलता है मगर उनके जीवन में पीछे चलते हैं। चलिए हम देखते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 10 वर्स 17। रोमियो का ग्रंथ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17 पढ़िए। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, विश्वास आता है सुनने से, और क्या सुनने से? अगर एक व्यक्ति बोलता है सुनने से, मगर क्या सुनने से? उसमें स्पेशली उधर पौलुस बोलते हैं प्रभु यीशु के शब्द को सुनने से, प्रभु का शब्द को सुनने से। चलिए हम गुजराती में भी देखते हैं, पढ़िए। श्रद्धा उपदेश सांभळवाથી जागे छे। श्रद्धा उपदेश सांभळवाથી जागे छे, ठीक है। અને એ ઉપદેશ એટલે ખ્રિસ્ત વિશેનો સંદેશ। उपदेश मतलब क्रिस्त के विषय में सुनना। जब हम पुराना करार भी पढ़ते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने को यीशु मसीहा के बारे में उधर पता चलता है। जब हम नए करार पढ़ते हैं और भी अच्छी तरीके से हमें यीशु मसीहा के द्वारा पता के बारे में पता चलता है। आप देख रहे हो। सो सुनने से और प्रभु के शब्द को सुनने से, उसमें ये लिखा है फेथ कम्स। इंग्लिश में फेथ कम्स मतलब आता है, विश्वास आता है सुनने से, प्रभु यीशु के शब्द को सुनने से। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, अगर प्रभु के शब्द को हम निकालें और उसके जगह बाकी दुनिया और दुनिया की चीजों को रखें, तो हम देखते हैं श्रद्धा नहीं मगर डर आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं डर कैसे आता है। जैसे श्रद्धा आती है प्रभु के शब्द को सुनने से, वैसे ही डर आती है प्रभु के विषय को साइड में रख के बाकी दुनिया के सारे चीजों को सुनते हुए हम देखते हैं वो व्यक्ति डर से भर जाता है। जब एक व्यक्ति डर से भर जाता है, वो ऐसे शब्द ही बोलता है जो दुश्मन उसको चाहता है वो शब्द वो बोले। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई समस्या है, बहुत सीरियस समस्या है, लोग डर से इतने भर जाते हैं कि वो समस्या के बारे में वो बोलते रहते, नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव बोलते रहते हैं। और फिर क्या होता है, जो आप बोलते हो वही होगा। एग्जैक्टली जो आप बोलोगे, जो आप सोचोगे, जो आप डर के द्वारा आप ये तय करते हो, नहीं ये तो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और पक्का ऐसा होता है। देखिए अय्यूब चैप्टर 3 वर्स 25, जोब, अय्यूब चैप्टर 3, जोब चैप्टर 3 वर्स 25। ये व्यक्ति प्रार्थना भी करते थे, ये व्यक्ति बलिदान भी चढ़ाते थे, हर एक प्रकार का धार्मिक कार्य के ऊपर कार्य, अरे तो एकदम परफेक्ट थे अय्यूब। Job was a person of prayer. Job was a person of giving innumerous sacrifices.
मगर देखिए, मैं इसके लिए मैं आपको बोलता हूं, ठीक है, भले हम प्रार्थना करते हैं, भले हम सब कुछ करते हैं, मगर प्रैक्टिकली जो प्रभु का शब्द बताता है वो अपने को करना है। कई बार लोग बोलते हैं, अच्छा मैं ये सब करता हूं तो बस मैं सिक्योर्ड हूं। क्या अय्यूब सिक्योर्ड थे? बिल्कुल नहीं। और अय्यूब खुद कन्फेस करते हैं, अय्यूब खुद ये सच्चाई बोलते हैं कि क्या हुआ उनके जीवन में, वो क्या सोचते थे जब वो प्रार्थना भी करते थे। कई बार लोग विश्वास से भर के प्रार्थना नहीं, डर से भरकर प्रार्थना करते हैं, चिंताओं से भरकर प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं, प्रभु क्या हुआ, तेरे कान को कुछ प्रॉब्लम है प्रभु, क्योंकि तू मेरा प्रार्थना सुन नहीं पा रहा है। प्रभु बोलता है, तुम भी मेरे को लोगों की नजर से देखते हो। प्रभु बोलते हैं, मेरे को बहुत अच्छी तरीके से सुनाई भी देता है, मगर जो तुम्हारा प्रार्थना जो है, तुम खुद तुम्हारे जीवन में तुम अड़चन ला रहे हो, रुकावट ला रहे हो। मैं तो रेडी हूं, मगर तुमने विश्वास से तुमने मेरे साथ कनेक्ट नहीं किया है, मगर डर और चिंता से तुमने शैतान को जगह देके शैतान के साथ कनेक्टेड रखा है, और शैतान तुमको सताता है, और तुम इतने सताए गए हो कि तुम अनबिलीफ से, अविश्वास से प्रार्थना करते हुए और ये सोचते हो कि मेरा जीवन सफल रहे जिस प्रकार मैं प्रार्थना करता हूं। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, अय्यूब चैप्टर 3 वर्स 25, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। आप देख रहे हो, जो डरावनी बातें मैं सोचता हूं वो हो जाएगा, हो जाएगा। भले ये व्यक्ति प्रार्थना करता था, क्या होता था? अय्यूब खुद बोलते हैं, वही होती थी जो मैं सोचता था। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक व्यक्ति बोलता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, अभी प्रभु नहीं करवाना चाहता, मगर ये आपकी सोच है, सॉरी, प्रभु भी नहीं बचा सकता है। आप खुद ये चीज आप करवाओगे, क्योंकि आपने डर करते हुए शैतान को जगह छोड़ा है। अभी कोई बोलेगा, प्रभु तो सर्वशक्तिमान है, प्रभु क्यों नहीं रोकता है? क्योंकि आपने आमंत्रण किया है, तो प्रभु कैसे रोकेगा? फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण देता हूं। आपका घर है, ठीक है, पड़ोसी में आपके जो पड़ोस हैं, आपके नेबर्स हैं, ठीक है, और अगर आप एक गाय के बच्चे को आपके घर पे लेके आ रहे हो, पड़ोसी भी कुछ नहीं कर पाएगा, बोलेगा वो तो उनका घर है, राइट? वो तो उनका घर है, वो कुछ भी लेके आएंगे, मेरा क्या हक बनता है उनको बोलने के लिए या वो गाय के बच्चे को बाहर निकालने के लिए? आप समझ रहे हो? एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, हम सब पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। प्रभु अपने को बहुत प्यार करता है, मगर साथ ही साथ प्रभु ने अपने को जिम्मेदारी दिया है, तुम्हें क्या स्वीकार करना है, क्या नहीं करना है, तुम चुनो। और देख रहे हो, अय्यूब, प्रभु ने अय्यूब को भी ये चुनने की शक्ति दी। ये भाई प्रार्थना करता था, प्रभु ने बहुत आशीर्वादित रखा था ये भाई को, बहुत मतलब बहुत धनवान था आशीर्वाद के द्वारा, मगर साथ ही साथ वो एक चीज करता था जो उसे नहीं करना चाहिए, वो है प्रार्थना के साथ साथ धार्मिक कार्यों करते हुए साथ साथ ये घबराता भी था, ये डरता भी था। उस तरह उसने शैतान को उसके जगह उसने दे दिया, और हम देखते हैं दुश्मन किस तरीके से उसे पता भी नहीं रहता है और किस तरीके से उसके जीवन में खिलवाड़ होता है। देखिए मेरे भाई और बहनों, एक और शब्द हम लेते हैं, लूकस का शुभ संदेश चैप्टर 21 वर्स 26। अभी जो हमारी ये पृथ्वी में हो रहा है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। कोरोना वायरस को देखा, सब लोग, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। लोग बोलते हैं अभी तो दुनिया खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगा। नहीं, ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है मेरे भाइयों और बहनों। बहुत सारी चीजें हैं ये दुनिया में आने की बाकी हैं, जहां पर प्रभु का शब्द बहुत कुछ बताता है। और देखिए, उसमें से एक कारण रहेगा, वो है डर। डर के वजह से देखिए लोग किस प्रकार उनका जीवन रहता है, वो हम देखते हैं लूक 21:26। और मैं सही में प्रभु को धन्यवाद देता हूं
ये समयों में प्रभु अपने को उसके शब्द के द्वारा हमें ये समझाते हैं कि ऐसी समयों में जिस तरह से तुम अभी समय बिता रहे हो, कठिन समयों में, जहां पर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलेंगे मगर कोई काम में नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, कितने सारे लोग अभी भी बोल रहे हैं वैक्सीन आएगा, वैक्सीन आएगा, वैक्सीन आएगा, वैक्सीन आएगा, और बोलते हैं वैक्सीन मिल गया, वैक्सीन मिल गया, मगर अभी तक किधर मिला है? आप देख रहे हो, लोग इस तरीके से बोल सकते हैं ताकि लोगों को कुछ प्रकार की दिलासा मिले, मगर ये दिलासा किसी को मदद नहीं कर रहा है। सो इसी प्रकार हम आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे ऐसे झूठे दिलासे, इस प्रकार के बहुत सारे चीजें लोग देंगे, क्योंकि डर को देखते हुए, ताकि वो लोग डरे ना, मगर तभी भी लोग डरेंगे। मगर देखिए हमारे प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, पढ़िए। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों की जी में जी न रहेगा। आप देख रहे हो, लोगों के जी में जी ना रहेगा। इन इंग्लिश इस प्रकार है, लूक चैप्टर 21 वर्स 26, पीपल फेंटिंग फ्रॉम फियर, पीपल फेंटिंग फ्रॉम फियर। लोग, मैंने अब तक सुना है, अगर वो ब्रेकफास्ट नहीं खाते हैं तो अगर लोग स्कूल के असेंबली में तो उधर जाके गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया, या नर्स ने या डॉक्टर ने वो एक इंजेक्शन मारा बेहोश होने का और बेहोश हो गए। मगर प्रभु यहां पर बोलते हैं एक और तरह का बेहोशी है, और वो है डर के कारण। डर के कारण भी लोग बेहोश होते हैं। पीपल फेंटिंग फ्रॉम फियर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द ड्रेडफुल थिंग्स कमिंग ऑन द वर्ल्ड, फॉर द वेरी पावर्स ऑफ द हेवेंस विल बी शेकन। आप देख रहे हो, जहां पर ये डर है वहां पर लोगों के जी में जी भी नहीं रहता है, मतलब हृदय में उनका जो जीवन जो रहना चाहिए वो भी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जीवन वो रिलेटेड है प्रभु के साथ, और ये फेंटिंग और ये मरण वो रिलेटेड है शैतान। जॉन 10:10 क्लियरली प्रभु बताते हैं शैतान का क्या रोल रहता है और प्रभु का क्या रोल रहता है। जॉन 10:10, चोर आता है चोरी करने के लिए, कत्ल करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए। डर ये तीनों चीजें करता है, चिंता ये तीनों चीजें करता है, गुस्सा ये तीनों चीजें करता है, जो हम सुनते आ रहे हैं। अभी उसका दूसरा भाग, प्रभु यीशु बोलते हैं मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए। आप देख रहे हो, जैसे अभी हमने सुना कि जी में भी जीवन नहीं रहेगा, उस हृदय में जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि डर के वजह से। डर जहां पर है ऑलरेडी उसका जीवन उधर चोरी हो चुका है, वो व्यक्ति कंगाल हो चुका है जब डर एक के जीवन में शासन करता है। किसी भी प्रकार का डर रहने दो मेरे भाई और बहन। अब देख रहे हो, तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है हम टीवी ऑन करके क्या सुन रहे हैं। अभी तो टीवी से तो मोबाइल है, मोबाइल में एक क्लिक करना है और आपको जो सुनना है आप सब सुन सकते हो, आया ना। विभिन्न विभिन्न वेबसाइट्स, विभिन्न विभिन्न यूट्यूब वीडियोस और हर एक प्रकार की चीज है। अभी हर एक व्यक्ति को पूरा एक्सेस है। अगर पहले टीवी को देखना तो कभी कभी पड़ोसी घर पे जाना पड़ता है, ऐसा होता था राइट। जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था सब लोग एक घर में आके मिलते थे और सब लोग 9 बजे या 8 बजे आकर खाना खाने के बाद टीवी देखते थे, राइट। अभी सबके पास टीवी आ गया है अभी, मगर केबल टीवी नहीं था, एक ही दूरदर्शन था। बाद में दूरदर्शन के बाद अलग अलग चैनल्स आने लगे हैं, अलग अलग केबल आने लगे, अलग अलग कंपनीज आने लगे। अभी अलग अलग मोबाइल और मोबाइल डेटा के प्लान्स और फ्री, वाह फ्री। और हम देखते हैं जितना हमारा एक्सपोजर ये सब चीजों में रहता है, हमारा कान, हमारा आंख ये सब चीजों में रहता है। हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों,
हम बाकी सब दुनिया में जो होती है सुनते हैं, और लास्ट में हमारे मन में क्या आता है? घबराहट आता है। और स्पेशली जब 10 बज जाता है, 10:30 हो जाता है, मैंने शायद इसका नाम सावधान इंडिया, जहां पर हर एक प्रकार का लूट पाट ये सब रहता है। अभी सोचो, ये सब सुनने के बाद, ये सब देखने के बाद क्राइम्स कैसे हैं करके अभी आप सो रहे हो, अभी आपके वो आपने जो सुना है, आपने जो देखा है, अभी आप सपने के तौर से भी आप देख रहे हो कि ये इंसान आपके घर में ऑलरेडी आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देख रहे हो डर, आप देख रहे हो डर, अभी आप सो नहीं पाओगे, राइट? इसके लिए देखिए, साम्स भजन संहिता चैप्टर 45 वर्स 1, साम्स चैप्टर 45 वर्स 1। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऐसे नहीं कि डरो मत, ठीक है? प्रभु बोलते हैं डरना नहीं है, ठीक है? अभी हम सब डरेंगे नहीं, मेरे को सब मुझे मालूम है पक्का 100% सब लोग बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, और नेक्स्ट मिनट दुश्मन टेस्ट करेगा और उसी वक्त हम लोग डर जाएंगे। अभी हम लोग सीख रहे हैं और उसको और सिंपल कर रहे हैं। डर कैसे आता है? फॉर एग्जाम्पल, टायर है, ठीक है? एक ट्यूब वाला टायर है, गाड़ी का टायर है। अगर आपको पता है हवा कहां से निकल रहा है, आप उसको फिक्स कर सकते हो, राइट? चिपका कर या रबर स्ट्रिप को चिपका कर या कुछ करके, ताकि हवा ना निकले। एग्जैक्टली हम लोग ये विषय के बारे में सुन रहे हैं। ये डर कैसे आता है मुझ में? समझ रहे? हम जब चीजें बड़ी हो जाती है, हम सोचते हैं मैं डर गया, मैं डर गई, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो एक्चुअली वो सब डर के वजह से है। और हम लोग रूट कॉज एकदम जड़ लेवल में जा रहे हैं और जान रहे हैं कि अब से मेरे को नहीं डरना है। क्यों? क्योंकि जब हम डरते हैं, हम दुश्मन को जगह देते हैं। जब वो राज्य करता है, वो हमारी सारे जो प्रभु ने आशीर्वाद दिए हैं, हम देखते हैं वो सब चोरी करता है, कत्ल करता है, सर्वनाश होता है। मैंने कितने सारे लोगों को, मेरे भाई और बहनों, डर के वजह से मैंने देखा है लोग आईसीयू पहुंचते हैं, वेंटिलेटर तक पहुंचते हैं, और कुछ लोग मर भी जाते हैं डर के वजह से। और सही में बोलूं, अगर कोई डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उनको अच्छी तरह से पता चलेगा कि उसको कोई पीड़ा के वजह से वो ये स्थिति में नहीं, उनको मालूम है कि इसका जो वजह बहुत बार रहता है। देखो, बीमारी भी हो सकती है, ठीक है? कई बार डर के वजह से, चिंता की वजह से बीमारी भी रहती है, ठीक है? ये डर, मैंने देखा है लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, लोग हॉस्पिटल में 1 महीना उससे ज्यादा है। क्यों मालूम है? क्योंकि शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं, डर है। मगर डर हर बार वो शरीर के द्वारा कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखाएगा, और हम देखते हैं उस सिम्टम को हम सोचते हैं चंगाई करने के लिए, मगर वो जड़ तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। और आज हम विशेष के लिए वो जड़ तक हम पहुंच रहे हैं, जिसके द्वारा ये डर होती है, और उसके वजह से बहुत सारी आफत और तकलीफ एक व्यक्ति उसके जीवन में वो दिखलाता है। पढ़िए Psalms 45 verse 1. प्रधान बजाने वाले के लिए सोस्मन गीत राग में प्रेम का गीत। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। अच्छा, ठीक है, देखिए यहां पर जो लेखक है वो क्या बोलते हैं? मेरा हृदय पढ़ो, एक सुंदर विषय की उमंग में उमड़ रहा है। उमड़ रहा है किसको बोलते हैं? उमड़ रहा है, राइट? जो चीज से आप भरे हुए हो, ठीक है? मेरे पीछे वो पानी है, एक जगह में उमड़ रहा होगा, इसके लिए अभी वो पानी यहां पर है, ठीक है? इसका एक सोर्स है। उमड़ रहा है मतलब मेरा हृदय उमड़ रहा है, माई हार्ट ओवरफ्लोज विद अ गुड थिंग। अच्छे चीजों से मेरा हृदय उमड़ रहा है। कभी होगा जब आप उस अच्छे चीज से आप भरे हुए हो। अगर हृदय जो स्टोर करने का जगह है,
जैसे हमारी अलमारी रहती है, स्टोर करने की जगह रहती है। यस, हमारी जो सूटकेस रहती है, स्टोर करने की जगह रहती है। यस, जो चीज से आप भरोगे वो चीज आपको दिखाई देगा या वो चीज आप ले पाओगे। यस, अभी फॉर एग्जाम्पल आपके जो सूटकेस के अंदर आप सब पुराना कपड़ा डालोगे और नए, अगर आप सुबह रात को डालते हो और सुबह आप वो सूटकेस को ओपन करते हो, अभी क्या वो सोना बन जाएगा? नहीं, वो पुराना कपड़ा ही रहेगा। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे हृदय में मेरे भाई और बहनों हम क्या भरते हैं, जिससे हमारा हृदय उमड़ता है। अगर एक व्यक्ति ये डर के विषय, दुनिया क्या बोलती है, टेलीविजन क्या बोलता है, अलग अलग प्रकार के न्यूज चैनल्स क्या बोलते हैं, हम देखते हैं ये सब एक व्यक्ति देखता है, सुनता है, वो क्या कर रहा है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं और अपने पेट को हम भरते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही एक व्यक्ति उसके आत्मा और उसके मन को ये सब चीजों से वो भरता है। इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है हम क्या देखते हैं और हम क्या सुनते हैं। जो आप देखते हो और सुनते हो वो चीज से आप भरने लगोगे। और सबसे बढ़िया चीज जो दुश्मन यूज करता है वो है क्या सुनते हो, क्या आप देखते हो। इससे हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे जीवन को खिला रहे हैं, और जो चीज से हम खिलाते हैं उस चीज से एक व्यक्ति भर जाता है। यहां पर स्तोत्र ग्रंथ 45 वर्स 1 यहां पर ये लिखा है, माई हार्ट ओवरफ्लोज विद अ गुड थीम। मेरा मन उभरता है अच्छे अच्छे चीजों, क्योंकि वो व्यक्ति अच्छे अच्छे प्रभु के शब्द से वो भरा हुआ है। इसके लिए उसका हृदय हर बार वो अच्छे चीजों से उमड़ता है। और उसके बाद पढ़िए, जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूं, मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। अभी यहां पर क्या बताते हैं, मेरा जो जीभ है वो क्या है, वो एक पेन जैसा है, वो एक कलम है और वो कलम लिखती है। एग्जैक्टली ये प्रभु का शब्द अपने को ये बताते हैं। देखो, हर एक पेन का रिफिल रहता है, राइट, या फाउंटेन पेन रहता है, उसमें इंक भरना पड़ता है, और जब आप उसको टाइट करते हो, इसके अंदर अगर ब्लू कलर का इंक है, जब आप लिखोगे तो कौन सा कलर आएगा? रेड कलर आएगा, राइट है? नो, वेरी गुड, ब्लू कलर आएगा। अगर ब्लैक कलर इंक लिखा रखा है इसके अंदर, भरा हुआ है, अभी कौन सा कलर आएगा? मैं चाहता हूं येलो कलर आए, मगर ब्लैक कलर आएगा। आप समझ रहे हो? बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं नहीं डरूं, मुझे नहीं डरना है, मगर अल्टीमेटली आपने आपके हृदय में जैसे रिफिल के अंदर जो इंक है, जब हम लिखेंगे वही इंक आएगा। तो वैसे ही वो व्यक्ति जो प्रभु से भरा हुआ है, जो प्रभु का हृदय, हम देखते हैं जो यहां पर लिखा है, माई हार्ट ओवरफ्लोज विद अ गुड थीम, I address my psalm to the king. My tongue is like the pen of a skillful writer. मेरा जो जीभ है वो क्या करता है? लिखता है। जितना आप लिखोगे उतना आप देखोगे कि ये कलर निकल रहा है। एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा हूं, हमारा जीभ जो हमारे हृदय के अंदर है, हमारा जीभ वैसे ही बोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? जिस चीज से भरा हुआ है आपका जीभ उससे जन्म देगा वैसे ही होने के लिए। और इसके लिए हम देखते हैं सुभाषितों चैप्टर 18 वर्स 21, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21। ठीक है, देखिए कितना ये प्रभु के शब्द आपस में कितने इंटर रिलेटेड हैं, कितने एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक बहुत बढ़िया हमको ये समझ देने के लिए कि कितना जरूरी है हमारे शब्द हमारे हृदय को किससे भरने के लिए, और कितना जरूरी है हमारा जीभ किस प्रकार उसे इस्तेमाल करें। पढ़िए क्या लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीभ के वंश में, आपके और मेरे जीभ में इतनी सामर्थ है, इतना सामर्थ है कि उसमें मृत्यु भी है, उसमें जीवन भी है। आप देख रहे हो,
मृत्यु भी है जो दुश्मन के ओर से है, जीवन भी है जो यीशु के ओर से है, मगर उसी जीव को इस्तेमाल करना, जीवन या मृत्यु, वो आपके और मेरे अनुसार है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो पहला चीज किधर फोकस करना चाहिए कि अगर आप किसी विषय से डर रहे हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी विषय के वजह से डर रहे हैं, चिंता हो रहे हैं, उसका एक सोर्स है। आप तो किसी का आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो। जितना ये व्यक्ति प्रभु के अलावा बाकी सब चीजों को वो सुनता है, देखता है, क्या होता है, वो डिपॉजिट करता है, वो उसके हृदय में डिपॉजिट करता है, डिपॉजिट के ऊपर डिपॉजिट। और जब डिपॉजिट इतना हो जाती है, हमारी जो जीभ जो पेन जैसी है, वो वही चीजें लिखने लगती है जो दुश्मन चाहता है। अगर प्रभु का शब्द है, प्रभु के शब्द से भरे हुए हैं, हमारा जीभ वही बोलेगा जो प्रभु चाहता है। हम लोग वही कन्फेस करेंगे, वही बोलेंगे जो प्रभु का शब्द कहलाता है। Praise the Lord. Thank you Jesus. अभी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप लोग ही खुद की गवाही हैं, ठीक है, कि जब हम प्रभु के शब्द को नहीं जानते थे, कुछ भी शब्द ये जीभ के ऊपर आता था, मगर जब आप सीरियसली प्रभु को जानने लगे हो, ठीक है, इतने सारे हफ्ते और महीने हो चुके हैं, आपने मन से ही जाना है कि जब आपने ये सब कचरा निकाल कर प्रभु के शब्द को आप सुनने लगे, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जो शब्द जो अच्छे नहीं हैं वो ऑलरेडी वो बंद हो गए। वो क्यों हुआ मालूम है? क्योंकि अभी एक जमाने में दुनिया और दुनिया की वस्तुएं से हम लोग भरे हुए थे, अब हम प्रभु के शब्द से भरे हुए हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमको दुनिया का कलर हमारे जीभ के द्वारा दिखता नहीं है, मगर प्रभु का शब्द जो बताता है वैसा हमारा शब्द रहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों को सिनेमा के सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते थे, मगर जब प्रभु को जाना, अभी पता नहीं वो सिनेमा के सॉन्ग कब बंद कर दिए। कुछ लोगों ने ट्राई भी नहीं किया, मगर अपने आप उन्होंने अनुभव किया कि अरे ये सब टाइम पास है, जो मैं गाती थी या गाता था, अभी जो करना है वो है प्रभु का शब्द। और आप देखिए, जब आपने सिर्फ अपने हृदय को अपने प्रभु के शब्द से भरा, आप वही बोलने लगे जो प्रभु का शब्द बताता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। राइट। तो इसके लिए मेरे भाई और बहनों बहुत बहुत जरूरी है कौन से विषय के बारे में हम सुनते हैं, क्या शब्द हम सुनते हैं, क्योंकि शब्द में जीवन भी है, मरण भी है। देखिए, अभी यीशु खुद बोलते हैं, योहान चैप्टर 6 वर्स 63, जॉन चैप्टर 6 वर्स 63। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है हम परिवार में या कहीं पर भी बच्चों के बारे में हम क्या बोलते हैं। कई बार हम देखते होंगे हमारे बच्चे शायद बहुत मस्तीखोर हैं और आप नहीं चाहते कि वो बहुत मस्ती करे, मगर हम क्या बोलते हैं, ये तो कितना मस्ती करता है, कितना मस्ती करता है, ये तो ऐसा करता है, वैसा करता है। अभी आप क्या कर रहे हो? आप एक्चुअली आपके शब्द आप बोलते हुए उसे और आप बढ़ावा दे रहे हो। प्रोवर्ब्स 18:21 मैंने ये खुद देखा है, जहां पर एक मम्मी अपने बच्चे को बोलते हैं, ये तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, ठीक है, और सही में वो जो बच्चा है उस तरह से बन चुका है। अब देख रहे हो, शब्द में सामर्थ, जिस प्रकार प्रभु का शब्द बताता है, जहां पर मैंने और भी लोगों को देखा है, बोलते हैं, अरे ये कितना शैतानी करता है, कितना तूफानी मचाता है, ये पढ़ता नहीं है, ये ऐसा है, ये तो वैसा है। कुछ लोग तो ये हद तक चले जाते हैं, ये तो मूर्ख है, अभी तो उसका भविष्य कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि आप जब शब्द देखो, आशीर्वाद किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं ना ब्लेसिंग दो। ब्लेसिंग किसको बोलते हैं? जो शब्द, जो फेवरेबल शब्द रहता है उसको बोलते हैं ब्लेसिंग। जो अनफेवरेबल शब्द रहता है, जो सही तरीके से शब्द नहीं, उसको बोलते हैं श्राप। कई बार
लोग डरते हुए, चिंता होते हुए, स्पेशली बच्चों के भविष्य के बारे में वो सोचते हैं ये सब मैं बोलूंगा या बोलूंगी तो ये सुनेगा मेरी बात, या ये वो अभी बदलेगा। मगर नहीं, हम अभी क्या कर रहे हैं? हम ये सब बोलते हुए एक्चुअली वी आर प्रोनाउंसिंग कर्स ऑन देम। वो अपने, हमारी इंटेंशन नहीं है, हमारी इंटेंशन भले बहुत अच्छी है, ठीक है, वो अच्छा पढ़े उसको, मगर ये सही तरीका नहीं है। देखिए प्रभु का शब्द कुछ बताता है। देखिए जॉन 6:63, हर एक शब्द में अगर प्रभु के ओर से है, प्रभु का पवित्र आत्मा और प्रभु का प्राण उसमें रहेगा, शांति रहेगा, जीवन रहेगा। प्रभु के शब्द को छोड़ के बाकी कोई शब्द जो यूज करते हैं, हम देखते हैं उसमें मरण और हर एक प्रकार की दुर्घटना। चलिए हम पढ़ते हैं जॉन चैप्टर 6:63, पढ़िए। आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा, पवित्र आत्मा तो जीवनदायक है, जीवन देते हैं, ठीक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। ठीक है, आपके मेरे किसी के भी शरीर से कुछ लाभ नहीं। मगर जब हम चिकन के बारे में बात करते हैं, जब चिकन को काटा जाता है, चिकन जब मर जाता है, वो एटलीस्ट 120 रुपए का वो किलो मिलता है, मगर ये शरीर का 1 रुपए भी नहीं। हाँ या ना? आप देख रहे हो लाभ। सो प्रभु यीशु यहां पर बोलते हैं ये शरीर का कोई लाभ नहीं, ठीक है। और आगे, जो बातें मैंने तुमसे कही है, जो बातें, देखिए जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है वो आत्मा है और जीवन भी है। और जीवन भी है। हालेलुया। अब देख रहे हो, वो आत्मा है और जीवन भी है। ये मेमोरी वर्स हम क्यों देते हैं? ये हम प्रभु का शब्द क्यों हम बोलते हैं और बोलते हैं? क्योंकि उसमें आत्मा है और उसमें जीवन है, उसमें आत्मा है और जीवन है। और एक व्यक्ति आत्मा और जीवन प्रभु के शब्द को स्वीकार करते हुए वो एकत्रित बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्टली वही हम जो खाना खाते हैं, राइट, रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, चिकन खाते हैं, क्या क्यों खाते हैं हम लोग? क्योंकि उसमें विटामिन है, क्योंकि उसमें प्रोटीन है, क्योंकि उसमें मिनरल्स है, राइट, ताकि हम उसे खाते हुए, चबाते हुए, डाइजेस्ट होते हुए उसमें जो है वो रिलीज होता है हमारे शरीर में और हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाता है, राइट। एग्जैक्टली वैसे ही हम क्या शब्द सुनते हैं, हम क्या शब्द उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं, बहुत जरूरी है। जैसा अगर जहर पीकर जहर सब शरीर में चले जाता है और बाद में वो तकलीफ देने लगता है, वैसे ही शब्द भी प्रभु यहां पर बता दिए, प्रभु यीशु के शब्द हैं। योहान जॉन 6:63, उनके शब्द में आत्मा है और जीवन भी है। और जो ये शब्द के साथ एकत्रित होता है उसको ही बोलता है, उसके बारे में ही सोचता है, हम देखते हैं वो व्यक्ति जीवन और पवित्र आत्मा वो अनुभव करता है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मगर प्रभु के शब्द को छोड़ के बाकी ये दुनियादारी के शब्द, वो क्या करते हैं? आत्मा नहीं मगर दुश्मन का कार्य, जीवन नहीं, मरण, फ्रस्ट्रेशन और हर एक प्रकार की चीजें वो भरी हुई रहती है। और जब एक व्यक्ति वो फिर से और फिर से बोलता रहता है और अपने परिवार के ऊपर, अपने ऊपर वो क्या कर रहा है? वो उसके जीवन को वो नाश कर रहा है, जिस प्रकार प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21 बताते हैं। इसके लिए देखिए प्रभु का वचन, नीति वचन चैप्टर 7 वर्स 2 से 3 हमको क्या बताते हैं कि ये जो शब्द है निरंतर हमारे सामने रहना चाहिए, निरंतर ये प्रभु का शब्द रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु के शब्द के द्वारा ही उसमें जीवन है, उसमें प्रभु का हर एक वादे का संपूर्णता है और उसे संपूर्ण होते हुए एक व्यक्ति देखता है। अब देखते हो प्रोवर्ब्स, नीति वचन चैप्टर 7 चैप्टर 7 वर्स 2 to 3 पढ़िए। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तो जीवित रहेगा। अब देख रहे हो, मेरे आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा।
इससे तू तंदुरुस्त रहेगा। इससे अगर किसी भी प्रकार की बीमारी भी आती है, तुमको छूती है, वो बीमारी की भी हक नहीं है वो तुम्हारे ऊपर हानि ला सके, क्योंकि मेरा शब्द तुम्हारे लिए चंगाई बनता है और तुम्हें जीवन देता है। देखिए, फिर से पढ़िए क्या लिखा है, वर्स 2। मेरी आज्ञाओं को मान, मेरे शब्दों को मान, इससे तू जीवित रहेगा। इससे तू जीवित रहेगा। यहां पर ये लिखा है, कीप माई कमांडमेंट्स एंड लिव। इफ यू वॉन्ट टू लिव, कीप द वर्ड ऑफ गॉड, कीप स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के शब्द को बोलें, प्रभु के शब्द को हम सोचें। देखिए, तुम जीवित रहोगे, प्रभु का शब्द बताता है। उसमें यह नहीं है तू मेरे शब्द को मान और जीवित रहेगा, मगर कैंसर हो तो तू नहीं रह पाएगा। हाँ, नहीं। परिस्थिति कुछ एक्सेप्शनल है तो तू नहीं रह पाएगा, नहीं। बहुत जनरल स्टेटमेंट है और ये प्रभु का शब्द है, मेरे शब्द के अनुसार चल और तू जीवित रहेगा। फिर आगे, और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। ठीक है, मेरी जो शिक्षा है, मैंने जो शिक्षा दी है, मैंने जो सीख दिया है, मेरे शब्दों को देते हुए उसे किस प्रकार रखना है, आंखों की पुतली जैसा। जैसे हम हमारी आंखों को ध्यान पूर्वक रखते हैं, सावधानी से रखते हैं, प्रभु का शब्द ये बताता है। इसका मतलब आपका और मेरा जो मन है, ध्यान है, प्रभु का शब्द और शब्द के ऊपर ही। आप कोई भी किसी भी प्रकार का डर या चिंता को आप अलाउ ही नहीं करोगे, आप उसको आपके जीवन में आप आने ही नहीं दोगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं अभी ये देख पा रहा हूं कि कैसे एक व्यक्ति अपने शरीर को वो सावधानी से रखता है, तंदुरुस्त। वैसे आपको भी आज आपको सीख मिल रहा है। हाँ, सही में मेरे को भी, अगर मैं इतना कॉन्शियस हूं कि बीमारी नहीं होनी चाहिए, वीकनेस नहीं होनी चाहिए, अगर मैं पौष्टिक खाना अगर मैं ले सकता हूं और मैं घर को खिला सकता हूं, तो एग्जैक्टली आज अपने को ये भी समझना है और सर्वोत्तम हमारे जीवन में जगह देना है कि अब से मेरे घर में कोई भी किसी भी प्रकार की दुनिया और दुनिया के शब्द नहीं होगा, तो सिर्फ प्रभु और प्रभु का शब्द। देखिए फिर आपका पूरा एनवायरनमेंट चेंज होगा। ये एक बार कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था। 2 ग्लास लिया और एक ग्लास के ऊपर एक व्यक्ति ने श्राप बोला, ठीक है, और दूसरा ग्लास लिया और उस ग्लास के ऊपर उसने आशीर्वाद बोला। और उसके बाद लोग एग्जामिन करने लगे कि ये दोनों ग्लास में क्या फर्क है करके। जिसके ऊपर श्राप बोला, कर्स किया, उन्होंने देखा कि फ्रैगमेंट्स जब टूटा हुआ है, शायद वो माइक्रोस्कोप या उसके थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उन्होंने देखा, सब टूटा बिखरा हुआ था। और जो पानी के ऊपर लोगों ने आशीर्वाद दिया, उस व्यक्ति ने आशीर्वाद बोला, उसे देखा तो उसके बहुत अच्छी तरीके से फूल टाइप के, फ्लावर टाइप के ऐसे चीजें उसके ऊपर थी जब इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उस पानी पर देखा गया। और इससे बहुत क्लियरली पता चलता है जो प्रभु का शब्द बताता है वो सही में है कि जो शब्द हम बोलते हैं उस प्रकार हमारे सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस बनते हैं। अभी फॉर एग्जांपल, अगर एक व्यक्ति प्रार्थना करता है और बाद में बोलता है नहीं ये सब ठीक नहीं होगा, मेरा तो ऐसा, मेरा परिवार तो ऐसा ही है, मेरा हस्बैंड तो वैसा ही है, मेरी वाइफ तो ऐसी ही है। और कई बार हम लोग एक्सट्रीम में चले जाते हैं जहां पर हाँ सेपरेशन तो होगा, डिवोर्स तो होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। आप बोलोगे मैंने तो बहुत फास्टिंग किया, मैंने तो बहुत प्रार्थना किया, मगर अल्टीमेटली आप क्या रिलीज कर रहे हो, बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली आप क्या रिलीज कर रहे हो, आप समझ रहे हो? ठीक है, आपको मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाता हूं। वर्षा बहन, आपने गले में पट्टा बांधा है, दर्द हो रहा है इसके लिए, राइट? एक मिनट, सॉरी। हाँ,
आपको सुनाई दे रहा है? एक मिनट, अभी अनम्यूट कीजिए। यस ब्रदर। क्या हुआ आपको वर्षा बहन? वो मेरे स्पाइन का जो ऑपरेशन की, हाँ वो मैंने आपको बात की थी और अच्छा भी हाँ हो गया था। और हाँ अभी 1 वीक से मेरे को दर्द हो रहा था, लेकिन वो मुझे भगवान पे इतना भरोसा था। यसाया 53 वर्ष मैंने पढ़ा है, तब से मुझे बहुत विश्वास हुआ है और मैं दवाई लेना बंद कर दिया था। अच्छी हो गई थी। 6 महीने मैंने दवाई नहीं ली, 6-6.5 महीने, लेकिन लास्ट वीक से थोड़ा दर्द हो रहा था। और ऑन ड्यूटी मेरे को हॉस्पिटल में ले गए, दवाई की, और कल मैंने बताया, लेकिन वो स्पाइन में मेरा वाइन ऐसे दबा रही है, प्रेस हो रही है, तो मुझे यहाँ बहुत दर्द होता है। तो अभी दवाई दी है और 15 दिन की दवाई, ये पट्टा दिया, और ऐसा बोला है कि एमआरआई करना पड़ेगा। ठीक है वर्षा बहन, अभी आपने प्रभु का शब्द सुना, राइट? आपने एकदम आपने Yes. सुना, राइट? पूरा 100% जो भी मैं अभी 9-10 से अब तक मैं बोलते आ रहा था, राइट? अभी ये Yes. प्रभु का शब्द अभी हम यहाँ पर उपयोग करेंगे, ठीक है? अभी हम प्रैक्टिकली अभी हम देखेंगे। अभी हमने सुना है, ठीक है? हमने अभी अराउंड 50 मिनट्स या 45 मिनट्स हमने प्रभु का शब्द सुना। अभी हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु का शब्द सिर्फ सुनने से नहीं, मगर जो प्रभु का शब्द बताता है वो सच्चाई में है, ठीक है? चलिए, अभी आपको वो शब्द बोलना है जो प्रभु का शब्द बताता है, ठीक है वर्षा बहन? आपको वो शब्द बोलना है जो प्रभु का शब्द बताता है। आपको वो नहीं बोलना है कि कितने सालों से या क्या डॉक्टर का रिपोर्ट बोलते आ रहा है या कौन से वजह से ये सब शुरू हुआ है, ठीक है? जैसा हमने प्रभु का शब्द हमने अभी सीखा, जो चीज से हम हमारे हृदय भरते हैं, उस प्रकार ये जो जीभ है वो पेन जैसा काम करता है। अभी आपको आपका जो जीभ है, आपको पेन जैसा लिखना है कि मैं भली चंगी हो चुकी हूं, ठीक है? हम विश्वास करते हैं वो जो शब्द जो अभी हमने सुना, जॉन चैप्टर 6 वर्स 63, जो शब्द मैंने जो बोला है वो क्या है? आत्मा है। वो क्या है? उसमें जीवन भी है, उसमें पवित्र आत्मा है, उनमें प्रभु का जीवन भी है। और ये प्रभु के शब्द को स्वीकार करते हुए हम अभी इसी वक्त वो चंगाई देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, ठीक है? चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं कि आपने ऑलरेडी हमको शब्द आपने दे दिया है। हर एक के ऊपर अभी निर्भर करता है कि वो व्यक्ति उसके जीवन में क्या शब्द उपयोग करते हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं वर्षा बहन के लिए, प्रभु यीशु, जो आपने 2000 साल पहले ही आपने ये बिटिया को हर एक दर्द और पीड़ा से, प्रभु हर एक चीज से उन्हें छुड़ा दिया है। वर्षा बहन अभी आपको ये बोलना है, आंख बंद कीजिए और बोलना है कि प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने ये जो भी बीमारी है, आपने आपके शरीर के ऊपर लेके आपने मेरे को साझापन दे दिया है, ठीक है? अभी आप 9 बजे से आप यही प्रभु के शब्द को आप स्वीकार करते आ रहे हो। अभी आप यही बोलो फिर से और फिर से, हर एक दर्द को बोलो, हर एक जो भी जगह जहां पर दुश्मन ने आपके ऊपर अटैक के तौर पर इस प्रकार कर रहा है, क्योंकि प्रभु का इच्छा आपको ऑलरेडी पता है। जब प्रार्थना हुई थी आप पूरी तरह से भले चंगे हो चुके थे। ऐसा नहीं है कि प्रभु चंगा करके फिर से बीमारी, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, इनके सर से पैर तक प्रभु यीशु आपका शब्द जो कहता है वो शब्द को हम रिलीज करते हैं प्रभु यीशु, और आपकी चंगाई हम लाते हैं। मुझे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि
उसका मूल रूट क्या है, उसका जड़ क्या है, मगर हमको मालूम है जो शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है उस शब्द में प्रभु का पवित्र आत्मा है और जीवन है और चंगाई है। हे रेबेया लमद्रिया राबा शांदा राबा, ओ रेबेया मामा लमद्रिया राबा शांदा राबा, ई बाबा लमद्रिया राबा, ओ रेबेया रामद्रिया राबा, हा बाबा राबा दर रामदर राबा या लमद्रिया राबा। हर एक नेगेटिव वचन, हर एक नेगेटिव शब्द जो इनको दिया गया यीशु मसीहा के नाम से हम जड़ से निकालते हैं। देखिए प्रभु का सामर्थ वर्षा बहन आपके ऊपर, आपके शब्द के ऊपर। प्रभु को मत बोलो चंगाई करने के लिए, क्योंकि प्रभु ने आपको चंगाई दे दिया है। आप ये बोलो कि मैं ऑलरेडी ये सब चीजें हार चुकी हैं और प्रभु ने ऑलरेडी मेरे को चंगाई दे दी है, ऑलरेडी मेरे को दे दी है, ऑलरेडी मेरे को दे दी है। In the name of Jesus of Nazareth, we rebuke that pain from her spine forever. उनके गर्दन में, उनके सर से पैर तक जो भी चीजें जो इन्हें परेशान करती है यीशु मसीहा के नाम से हम जड़ से निकालते हैं। देखिए प्रभु का सामर्थ बहता है बहन अभी इसी वक्त आपके स्पाइन में। देखिए वो महान रोशनी जो बहती है और क्रिएटिव मिरेकल्स अभी इसी वक्त होता है। क्रिएटिव मिरेकल्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड राइट नाउ एंड मैनिफेस्टेड थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु को धन्यवाद देते जाओ और वो पट्टे को निकालो। प्रभु को धन्यवाद देते जाओ और पट्टे को निकालो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। देखिए प्रभु की चंगाई। यस यस यस, जब हम बोलते हैं हमारा एक्शन भी उसके साथ रहना चाहिए। और अभी आपके गर्दन को आप हिलाओ, ठीक है। हाँ ना बोलने के आता है उस तरह से हाँ ना कीजिए, ये मैंने सीखा है एंजल से। थैंक यू जीसस। हाँ ना राइट कीजिए कीजिए। देखिए यीशु मसीहा के नाम से हर एक दर्द यीशु मसीहा के नाम से बाहर आता है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। हर एक हड्डियां, हर एक नस, हर एक अंग आपके नाम से प्रभु मुक्त होकर प्रभु यीशु, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपकी लोही के लिए प्रभु, लहू के लिए प्रभु यीशु, लहू के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बोलिए वर्षा बहन। बहुत अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड। पहले ऐसा था। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। ये प्रभु का प्यार बहता है आप में वर्षा बहन। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको बहुत बहुत प्यार करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू। पूरा गया वर्षा बहन? नहीं, ऐसा तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था, उससे तो कम है। बहुत दर्द हो रहा था अभी तो। आज तो प्रार्थना में बैठे नहीं सकते, सर पे बहुत दर्द हो रहा है। आज तो मन करके बैठी कि जो भी। थैंक यू जीसस। बहुत अच्छा लगता है ब्रदर, क्योंकि बहुत सर दर्द बहुत था आज में। अभी है सर दर्द है? नहीं, सर दर्द बिल्कुल नहीं है मेरे को। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो वो दर्द भी बहुत कम। अब हम उसको पूरा निकालेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एक बिटिया घर पे आई थी, मेरे को पता नहीं शायद वो फर्स्ट स्टैंडर्ड ऐसा है, ठीक है। एचकेजी आई थी, ठीक है। ये बिटिया के मन में इतना विश्वास था कि भले हम लोग कुछ ना कुछ बात कर रहे थे, ये बेटी को दो चीज था, मेरे को घर जाना है, मगर जब प्रार्थना बोलते थे बहुत एक्टिव हो जाती थी, मगर वो दर्द होता था, ठीक है। तो क्या किया हम लोग, ऊपर मेरा रूम है, ठीक है, जहां पर एंजल, एलन और वो छोटी बच्ची एलवी आई,
ठीक है, और हमने प्रार्थना शुरू किया, ठीक है। अभी ये बच्ची को अभी उसको कोई मन नहीं है किसी में घर भी जाना नहीं, मैं अभी मेरा प्रार्थना हो रहा है, उसको यही मालूम था कि अभी सब कुछ हो गया है। 2 दिन से दर्द होता था, उनकी मम्मी भी है, ठीक है, कई दिनों से वो गिर गई थी और दर्द होता था उसके इधर। और ये जो बेटी है एलवी, फर्स्ट टाइम प्रार्थना किया, वो बोलती है अभी थोड़ा गया। मैंने बोला चलो सेकेंड टाइम प्रार्थना किया, वो बोलती है और थोड़ा है करके। थर्ड टाइम प्रार्थना किया, वो बोलते चींटी जैसा दर्द है अभी करके। चौथी टाइम प्रार्थना की, अभी पूरा चला गया। और ये सब चीजों में एंजल बोलने लगी। अभी मैंने बोला ये अपना जो सर है हिलाओ। अभी उसको समझाने के लिए एंजल बोलती है तू कैसी हाँ बोलती है ना बोलती है, वैसा कर करके, और ऐसा कर करके वो पूरा दर्द चला गया। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कई बार दुश्मन है ना, उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता है उसको उसके कार्य, लोग अंधकार के कार्य से मुक्त होने के लिए। कई बार उसको, जैसा हम लोग डर्ट रहता है, गंदगी रहता है, घिसते रहते हैं, मालूम है, कभी कभी घिसते रहते हैं, और हम देखते हैं थोड़ा गया है, फिर हम छोड़ते नहीं है, अरे ये तो ऐसा है, नहीं, हम लोग फिर से घिसते हैं। बर्तन हो या कपड़ा हो, तब तक घिसते हैं जब तक कोई स्टेन ना रहे। एग्जैक्टली वैसे ही हमारा शरीर भी। और ये इस एलवी बेटी यहां पर है, देखो वो आई है, जैसे उसका नाम सुना वो आई यहां पर, ठीक है, ये एलवी बेटी है। सो 4 बार किया उसके बाद, और सही में उसके विश्वास को मैं सल्यूट करता हूं, जहां पर ये हारी भी नहीं कि बस ठीक है, बस ठीक नहीं। हम देखते हैं वो भी अड़ी रही, हम भी प्रभु के शब्द में खड़े हुए रहे, स्टबन रहे। इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है, कौन से चीज के ऊपर हम स्टबन रहते हैं। स्टबन, जिद्दीपन, ये एक वरदान है, मगर किसके ऊपर जिद करते हैं वो जरूरी है। ठीक है, जेनी बहन आप कुछ बोलना चाहते हैं? एक मिनट मैं अनम्यूट कर रहा हूं, मैंने अनम्यूट, आपके ओर से करिए जेनी बहन। हाँ, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड जेनी बहन। वो 2 दिन से सो भी नहीं रही थी, रो कर रही थी। फिर उसने सुना कि ब्रदर के घर पे जाना है, उसने पहला शब्द ऐसा बोला, मैं वहां पे प्रेयर करवाऊंगी ना ब्रदर के साथ, तो मुझे सब गायब हो जाएगा। वो आपके घर से जब आई ना, तो एकदम अलग ही दिख रही थी, क्योंकि इतना पेन लेके वो आई थी आपके घर पे। इसलिए आप जब बोले तो मुझे रोना आ गया। Praise the Lord, thank you Jesus। उनकी बेटी, जब वो बात कर रहे थे, उनकी बेटी थी, वही बेटी है वो जो एक्चुअली बहुत रोती थी जब वो आई थी घर में, मगर जब गई खुशी और आनंद से गई। इनको बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं यूहन्ना 10:10 में, मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए और भर पट्टे जीवन। प्रेज द लॉर्ड। और ये भरपूर जीवन वर्षा बहन आपके जीवन में है, आपके जीवन में है। देखो, प्रभु अगर कुछ देता है वो वापस लेता नहीं है। मानव करता है ऐसा, कुछ देता है, जब झगड़ा होता है बोलता है मैंने तेरे को दिया था, वो सब वापस करके। मगर प्रभु बोलते हैं मैं मानव नहीं हूं, जो मैंने बोला है वो मैं करके करूंगा। चलिए हम फिर से एक और बार प्रार्थना करते हैं। मैं चाहता हूं आप प्रभु के शब्द वो बोले जो प्रभु ने आपके लिए कहा है, कि आप हर एक श्रापों से, हर एक बीमारी से मुक्त हो चुके हो। स्पेशली ये जो स्पाइन का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भी दर्द का कोई हक नहीं है बहन आपके शरीर में रहने के लिए, जब प्रभु ने आपको चंगा किया था और आपको ऑलरेडी कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, फिर से एक और बार आंखें बंद कीजिए, ठीक है, और प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूं, तुमने ये मेरा दर्द अपने शरीर के ऊपर ले लिया है और मुझे परिपूर्ण साझापन दे दिया है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जिस प्रकार प्रभु आपने बेटी एलवी के लिए किया प्रभु यीशु, प्रभु वैसे ही प्रभु यीशु आपका सामर्थ प्रभु आपके शब्द के अनुसार प्रभु इन वर्षा बहन के जीवन में भी बहता है प्रभु यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ, I command, no matter for how many months and years that sickness, that illness
whatever that is troubling her might be. But I don't care, because Jesus has already uprooted you pain, you sickness, you infirmity. और प्रभु ने वर्षा बहन को उनके सर से पैर तक हर एक अंगों तक प्रभु ने साझापन दे दिया है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए और बोलिए, धन्यवाद प्रभु यीशु मुझे साझापन करने के लिए, पूरी संपूर्ण साझापन के लिए, प्रभु संपूर्ण साझापन के लिए। एले में दे रे बा शानदार बाई रबा। प्रभु, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति जिसको सर दर्द है, जिसको किसी भी प्रकार का दर्द है, किसी भी प्रकार का हैवीनेस है उनके शरीर में, यीशु मसीहा के नाम से हम नाकामयाब बनाते हैं और आपकी साझापन प्रभु यीशु हम बहने देते हैं। देखिए वर्षा बहन, आपके हड्डियों में प्रभु का सामर्थ, हड्डियों में प्रभु का सामर्थ, हड्डियों में यह संपूर्ण साझापन। ओ लेंद्रिया राबा शांदा राबा इराबा दरा रंदरा राबा ये लंदरा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप उठो बैठो, ठीक है, उठो खड़े हो जाओ फिर बैठो, खड़े हो जाओ फिर बैठो। वर्षा बहन, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ रेबे या लंद्रिया राबा शंदे रेबे या मामा रामद्रिया राबा, पूरी तरीके से दर्द गया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू। थोड़ा सा भी दर्द नहीं रहेगा, तेरा कोई हक नहीं है ये प्रभु की बेटी के जीवन में रहने के लिए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका शब्द के द्वारा प्रभु आपने जीवन दिया है, चंगाई दिया है प्रभु यीशु। आपके शब्द को देते हुए प्रभु यीशु आप इनके जीवन में चंगाई और सामर्थ आप ला रहे हैं। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन जीसस नेम। थैंक यू जीसस। अभी वर्षा बहन बोलिए। बहुत अच्छा लगा ब्रदर। कल यहाँ डॉक्टर ने हाथ रखा, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। यहाँ डॉक्टर ने जब हाथ रखा तब मुझे वॉमिटिंग जैसा हो रहा था। बहुत अच्छा, अभी बहुत अच्छा हो रहा है, हाथ तो मेरा बिल्कुल ऊंचा नहीं हो रहा। Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Varsha Ben. लेकिन मेरी कसौटी हो गई थी क्योंकि मैं दवाई नहीं ले रही थी और 2-3 लोगों को पता चल गया था कि मैं दवाई नहीं लेती। और गुरुवार को मेरे को 2-3 लोगों ने बोला कंपनी में कि आप दवाई लो, प्रार्थना भी करो लेकिन दवाई। लेकिन मैंने विश्वास किया था प्रभु कि मैं दवाई नहीं लूंगी और मुझे अच्छा होगा। आपको मालूम है यहाँ पर क्या हुआ? जब आपने किसी को नहीं बोला, लोग सोचते थे आप दवाई ले रही है, इसके लिए कुछ नहीं बोला। मगर जब लोगों को पता चला दवाई नहीं ले रहे हैं, वो लोग नेगेटिव शब्द बोलने लगे, अरे दवाई लो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, दवाई लो नहीं तो वैसा हो जाएगा। आप देख रहे हो, फिर आपका विश्वास कंटामिनेट हो गया। वही एग्जैक्टली हम लोग वही सुन रहे हैं। लोगों के हम इतना ध्यान ना दें कि वो उनके शब्द हमारे हृदय में डिपॉजिट होते जाए। जो डिपॉजिट करेंगे वो वही चीजें हम हमारे जीवन में हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, इसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं 9 बजे से कि ओके 9:10 सुधी आराधना के बाद, कि ध्यान रखो कि हम क्या सुन रहे हैं, ध्यान रखो कि हम क्या हमारे हृदय में हम डिपॉजिट कर रहे हैं। जैसे ये शरीर है, हम कोई भी कचरा नहीं खा सकते हैं, राइट? हम लोग वही खाना खाते हैं जो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अच्छा है। अगर हम कोई भी कचरा खाएंगे ये शरीर को अफेक्ट करेगा। एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा हूं कि शब्द आप चुनिए, आपको क्या सुनना है, आपको क्या देखना है। हम सोचते हैं ये सब कुछ नहीं होगा, मगर लास्ट में ऐसे ये चीजें अफेक्ट करती हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो, हम यही सुनते आ रहे हैं। थैंक यू वर्षा बहन आपके लिए। देखिए मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया, वर्ड्स हैव पावर, यस दे हैव पावर। हमने देखा एल्वी के जीवन में, उनकी मम्मी ने साक्षी दिया, एल्वी खुद खड़ी थी कितने आनंद से, और उसके साथ साथ हमने देखा वर्षा बहन भी। मैंने देखा पट्टा बेदा, मैं यहाँ पर मैं बोल रहा हूं, ये जूम का एक बेनिफिट है कि मैं देख पाऊं लोगों को। इसके लिए मैं यूट्यूब में नहीं जाता, नहीं तो मेरे को ब्लैंक दिखेगा, मैं देख नहीं पाऊंगा। पट्टा देखा 1 बार 2 बार, और ये मैंने देखा कि मेरे को अभी कुछ
करना है, प्रैक्टिकली अपने को करना है। अभी हम थेरोटिकली हम लोग जानते हैं अभी, ठीक है, हमको नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलना है, हमको ये नहीं करना, मगर हमने अभी भी देखा भी, अगर वर्षा बहन के जीवन में, एलवी के जीवन में अगर हो सकता है और मेरे जीवन में हो रहा है, एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने हमको शब्द दिया, क्योंकि वो होता है हर एक के जीवन में। हर एक का जीवन बदलता है जैसे जैसे हम हमारे शब्द बदलते हैं प्रभु के शब्द के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। सो यही हम देखते हैं प्रोवर्ब्स चैप्टर 7 वर्स 2 और 3 में जो लिखा है, कीप माय कमांडमेंट्स एंड लिव, मेरे शब्द में बने हुए रहो, ठीक है, और तुम लंबा जीवन तुम जियोगे। एंड कीप माय टीचिंग एंड लॉ एज द एप्पल ऑफ योर आई, मेरे शब्द को ही महत्व दो। लोग बोलेंगे क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं है, हमारे पास श्रद्धा है। लोग बोलेंगे हर एक किस्म के, इस तरह से होगा कि वो लोग हमको बहुत प्यार करते हैं, यस, बहुत सारे हैं, रिश्तेदार भी रहेंगे, परिवार में भी रहेंगे, दोस्त भी रहेंगे, ठीक है, वो अपने को प्यार करते हैं, कोई डाउट नहीं है, वो हमारे लिए कंसर्न्ड है, कोई डाउट नहीं है। मगर जब उनके पास प्रभु का शब्द नहीं है तो उनका केयर वो किस प्रकार दिखाएंगे? अरे वो करो, इस प्रकार ऐसा करो, नहीं तो तुमको मुश्किल हो जाएगी, नहीं तो तुमको तकलीफ हो जाएगी। देखिए, वो आपको हेट नहीं करते हैं मगर केयर करते हैं, मगर रॉन्ग शब्द की प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उसी चीज से तो वो लोग भरे हुए हैं। आप समझ रहे हो? इसके लिए प्रभु का शब्द बताता है, लोहा लोहे को धार देता है। प्रेज द लॉर्ड। आयरन शार्पन्स आयरन। और जो लोगों को प्रभु का शब्द नहीं पता है वो लोग कैसे है मालूम है? प्लास्टिक। और वो सोचते हैं प्लास्टिक को कैसे धार देते हैं, तुम जो लोहे हो तुम भी धार ले लो, नहीं हो पाएगा। प्लास्टिक का अगर आर्टिफिशियल या एक नाइफ बनाते हैं जो बच्चों का है, उसमें धार नहीं होगा, कुछ भी आप कर लो, मगर लोहे को अगर आप धार दोगे एकदम शार्प होगा। हम सब वो लोहे हैं मेरे भाई और बहनों। और जिसको प्रभु का शब्द पता नहीं है, भले वो अपने को बहुत केयर करता है मगर वो तो प्लास्टिक का बना हुआ है, तो वो प्लास्टिक का सोच रखकर वो आपको एडवाइस देगा, वो आपको मार्गदर्शन देगा। और जब हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं फिर तकलीफ होने लगती है, क्योंकि हम उनके शब्द के अनुसार हम चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो बहुत बहुत जरूरी है पहली चीज कि डर आने से पहले हम देखते हैं दुश्मन हर बार हमको प्रभु के शब्द के ऊपर डाउट करने देगा, जिस प्रकार वर्षा बहन के साथ दुश्मन ने किया। अरे इतना महीने हो गए तुमने नहीं लिया, मगर अभी भी चंगी है, अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। मगर जब लोग ये सब बोलने लगे, ये सब क्या है? डाउट्स। सही में तुम चंगे हो? सही में? ये तो नहीं हो सकता है, मेडिकल तरफ से नहीं हो सकता है। मेडिकल बोलता है कि तुमको तो ये तो लेना ही है जीवन भर। मगर जब प्रभु ने चंगा कर दिया है तो अभी कोई जगह नहीं है उस डाउट के लिए। तो इसके लिए पहला चीज, दुश्मन डर लाने के लिए, डर के द्वारा चिंता और पीड़ा लाने के लिए, पहला वो बोलेगा डाउट करने के लिए जो प्रभु ने कहा है। जिस प्रकार हम देखते हैं भजन संहिता चैप्टर 23 वर्स 4, देखिए भजन संहिता साम्स चैप्टर 23 वर्स 4, मैं उसके सामने अपना मुकदमा पेश करता और बहुत से प्रणाम देता। Psalms 23:4, Psalms भजन संहिता चैप्टर 23 वर्स 4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, Yes, though I walk through the valley of the shadow of death, ठीक है, तो भी हानि से न डरूंगा। तो भी हानि से ना डरूंगा। देखिए यहां पर, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, मैं घबराऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि प्रभु तू मेरे साथ है।
इन शॉर्ट, क्योंकि प्रभु तू मेरे साथ है, तेरा शब्द मेरे साथ है, तेरे प्रतिज्ञाएं मेरे साथ हैं, तेरे पवित्र आत्मा मेरे साथ है, तो मैं तो डरूंगा ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक चीज आपको बताता हूं, जब आप इस प्रकार आपके जीवन में आप चलोगे ना, दुश्मन विभिन्न विभिन्न लोगों को इस्तेमाल करेगा आपको किसी भी प्रकार का चिंता या डर लाने के लिए। मेरे को मालूम है एक बहन जो लोग उनको एक जगह पोस्टिंग देते थे, देखते थे अरे ये तो कुछ बोलती नहीं है, दूसरा पोस्टिंग दे अरे ये तो कुछ भी बोलती नहीं है, तीसरा दिया उनको इस प्रकार चेंज, और मेरे को क्लियरली पता चलता है दुश्मन सोचता था ये बहन को तकलीफ देने के लिए, मगर ये बहन प्रभु के शब्द के द्वारा शैतान को तकलीफ दे रही है। प्रेज द लॉर्ड। इनके जगह कोई और होता जिनको प्रभु और प्रभु का शब्द नहीं पता होता, मेरे को पता नहीं वो भाई वो बहन इनके जगह पर क्या करते क्या नहीं करते, क्या चिंताओं से भरे हुए थे, लोगों के पीछे चलते। मगर ये बहन प्रभु को अभी इतना जाना है कि इनके जीवन में स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता चैप्टर 23 वर्स 4 उनके जीवन में संपूर्ण होता है 100%। प्रभु मैं जहां पर भी हूं तेरी उपस्थिति है, बस प्रभु ओके मेरा जो काम करना है मैं कर रही हूं। और शैतान सही में लोगों को भी, मैं श्योर हूं 100%, जो उनके ऊपर जो लोग हैं उनको भी पता नहीं चलता है क्या क्या वो खुद क्या कर रहे हैं करके, वो खुद क्या कर रहे हैं करके। क्यों? क्योंकि बहन शैतान के अधीन नहीं, वो तो प्रभु के अधीन है, मगर वो लोग दुश्मन के अधीन हैं, और दुश्मन उनको कठपुतलियां जैसे, कठपुतली आपने देखा है एक स्ट्रिंग को ऊपर करेंगे तो एक हाथ ऊपर जाएगा, कठपुतली पपेट। अगर टांग एक का ये धागा लगा हुआ रहता है, अगर एक धागा जो पैर का धागा ऊपर करेंगे तो उसका पैर ऊपर जाएगा, ऐसा है एग्जैक्टली ये सारे लोग ये जो बहन के विरुद्ध कर रहे हैं एग्जैक्टली वो पप्पट जैसे हैं। मगर यहां पर दुश्मन सोच रहा था इनको उपयोग करते हुए मैं इनको अफेक्ट करूंगा, मगर यहां पर वो कहीं पर भी जाती है प्रभु की उपस्थिति ऐसी है कि मन में एक अलग प्रकार की शांति और एक अलग प्रकार का एक सिक्योरिटी उनके मन में बना हुआ है। एग्जैक्टली और इससे प्रूव होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था, जहां पर पवित्र आत्मा है, जहां पर प्रभु का शब्द का राज्य चलता है, वहां पर हर एक पल शांति और आनंद रहेगा ही, साथ साथ में प्यार भी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये तीन वरदान प्रभु के रहेंगे ही, और ये मैं यीशु मसीह के नाम से बताता हूं, ये मेरी बहन के जीवन में मैंने ये देखा है भरपूर। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो दुश्मन चाहे कुछ भी करे, मगर एक व्यक्ति चिंतित होना या डरना वो आपके ऊपर और मेरे ऊपर है। आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, नहीं तो शैतान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अभी हर एक के ऊपर निर्भर है कौन किसको फ्रस्ट्रेट करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, देखिए प्रभु यीशु के शब्द योहान चैप्टर 14 वर्स 1, जॉन चैप्टर 14 वर्स 1। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। देखो, डू नॉट लेट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड। उसमें ये नहीं लिखा है डोंट अलाउ डेविल टू ट्रबल योर हार्ट। नहीं, तुम्हारे मन को तुम घबरा सकते हो, या प्रभु में स्थिर होते हुए उससे उसकी शांति को अनुभव करते करते हुए तुम प्रभु में स्थिर हो सकते हो। सी, डू नॉट लेट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड। फिर परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। आप देख रहे हो, विश्वास किसके ऊपर विश्वास रखते हैं? दुश्मन के शब्द के ऊपर रखते हैं। अगर मैं ये बहन का मैं टेस्टिमनी दे रहा था, ठीक है, अभी इनका विश्वास मेरा सर क्या बोलता है या मेरा मैडम क्या बोलते हैं, ये सब के ऊपर रहेगा, तो बहुत जल्द ये बहन अशांति वो देख सकती थी, चिड़चिड़ापन वो देख सकती थी।
उनका बहुत प्यारा परिवार है। प्यारा परिवार होने के बाद भी दुश्मन ऐसा कर सकता है, मगर तेरा प्रोफेशनल जीवन तो देख कितना बेकार है, तेरे को तो इधर उधर सब जगह फेंकते रहते, क्या क्या बोलते रहते हैं। मगर देखो देखो, ये प्रभु के शब्द को इतना विश्वास किया है कि इतना महत्व दिया है, प्रभु मेरे को अभी वो जो बोलते हैं मेरे को उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है, उनको जो करना करो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे जब भी कुछ भी करना करो, मगर मैं प्रभु के शब्द में बनी हुई रहकर मैं अपने आप को, अपने हृदय को चिंतित नहीं और मेरे परिवार को चिंतित नहीं होने दी। अभी क्या किया है, जिस तरीके से एक व्यक्ति अपने शरीर को तंदुरुस्त रखता है अच्छा पौष्टिक खाना खाते हुए, इसी प्रकार ये बहन ने भी उनके जीवन में, उनके परिवार में वही नियम लागू किया है कि बस अगर होगा तो सिर्फ प्रभु का शब्द मेरे जीवन में, और मैं इस प्रभु के शब्द के द्वारा ही मैं चलने वाली हूं। और हम देखते हैं दुश्मन बुरी तरीके से उनके जीवन में, उनके कार्य में हार गया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं देख पाता हूं कि शायद पहले बहुत जीता होगा उसने, उनको तंग और परेशान करते हुए, मगर अभी खेल बदल चुका है। प्रेज द लॉर्ड। अभी गेम पूरा चेंज हो चुका है, क्योंकि अभी हमने रूल्स जान लिया है। जब एक व्यक्ति रूल जानता नहीं है, अगर बास्केटबॉल खेलना है, अगर एक व्यक्ति को रूल नहीं पता है तो वो हर बार उसको रेफरी रोकेगा और बोलेगा नहीं 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 ये नियम नहीं है, और इसके वजह से वो व्यक्ति कभी जीत नहीं पाएगा। मगर जो व्यक्ति अच्छी तरह से रूल जानता है, उसको मालूम है रूल को चलाते हुए कैसे मेरे को जीतना है करके। एक जमाने में ऐसा था, मगर अभी जब वो बहन ने सीख लिया है, अभी वो गोल के ऊपर वो गोल यीशु मसीहा के नाम से वो करती हैं और उनके जीत के ऊपर जीत। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द, प्रभु यही बताते हैं अल्टीमेटली तुम्हें चुनना है कि ये परिस्थिति में तुम्हें घबराना है या प्रभु पर विश्वास करते हुए, प्रभु के शब्द के ऊपर निर्भर करते हुए, उसको ही बोलते हुए उसे प्रकट करना है। ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा, आइजाया चैप्टर 41 वर्स 10 और 11। और आज का जो सेशन है हम यहां पर कंक्लूड करेंगे। आइजाया चैप्टर 41 वर्स 10 और 11। आइजाया चैप्टर 41 वर्स 10 और 11 पढ़िए। अंग्रेजी में पढ़ता हूं, इसके बाद हम हिंदी में पढ़ेंगे। फियर नॉट। आप देख रहे हो, प्रभु बोलते हैं चाहे तुम्हारी परिस्थिति कुछ भी रहे, डरो मत। क्यों डरो मत? फॉर आई एम विद यू। इसका मतलब जो भी व्यक्ति घबराते हैं, जो भी व्यक्ति चिंतित होते हैं, हम खाली खाली बोलते हैं प्रभु मत्ती 28:20 में आपने बोला, 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 4 में बोला, मगर वो प्रार्थना होने के बाद हाय मेरा क्या होगा, इससे पता चलता है कि वो सब बोलने के लिए बोला है। मगर सही में प्रभु बोलते हैं फियर नॉट, डरो मत। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु बोलता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम अभी भी डरते हो क्योंकि तुम ये सोचते हो मैं तुम्हारे जीवन में नहीं हूं। आप देख रहे हो, फियर नॉट फॉर आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर पढ़िए हिंदी में। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आप देख रहे हो, मैं तेरे संग हूं। अगर अभी किसी को डरना है, अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके साथ है, आपको डरना है? नहीं। दुश्मन को अभी बताओ, हेलो दुश्मन, तूने बहुत मेरे को बोला और मैंने सुना भी, अभी मैं बोलूंगा तू सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ऐसे लगता है ना कोई पिक्चर का डायलॉग है ये, पता है, मेरे को लगता है ऐसे ही कुछ है। नहीं, अब तक तू बोलता था और मैं सुनती थी, मैं सुनता था, और मैं बीमारी के बारे में बोलता था, मैं परिस्थिति के बारे में बोलता था, यहां तक कि मेरे बच्चों के जीवन में के ऊपर मैं वो शब्द बोलता था जो उनके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। मगर अब से
गेम चेंज। अब से गवर्नमेंट चेंज हो चुका है। अभी मेरे घर में, मेरे बच्चों के घर में, मेरे रिश्तों में प्रभु का गवर्नमेंट चलेगा। हालेलुया। प्रभु का राज्य चलेगा। जब प्रभु का राज्य जहां पर प्रभु राज्य चलाता है, वहां पर प्रभु का शब्द उधर उपयोग होता है, उधर प्रभु का शब्द का राज्य उधर चलता है। और प्रभु का शब्द बताता है, फियर नॉट मेरा बेटा, फियर नॉट मेरी बेटी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अभी सिर्फ प्रभु हमारे साथ नहीं, हमारे अंदर भी है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। ठीक है। बी नॉट डिसमेड फॉर आई एम योर गॉड। किसी चीज से भय मत रख। किसी भी चीज से, ऐसी चीज है तेरे को हरा नहीं सकती है। डू नॉट बी डिसमेड। हिंदी में पढ़िए क्या लिखा है वो? इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक। यस, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इधर उधर मत जा। कई बार मैंने खुद देखा है, कई बार जब अशुद्ध आत्मा का केस होता है, लोग कन्फेस करते हैं, हाँ मुक्ति पाने के लिए हम वो बुआ के पास गए। स्टार्टिंग में मैं सोचता था बुआ, वो रिश्तेदार में बुआ बुआ बोलते ना, वो है करके। बाद में किसी ने बोला बुआ मतलब वो बाबा। ओ मैंने बोला अच्छा ठीक है, उसको बोलती है बुआ। ओके, क्योंकि कई बार होते बुआ, तो मैं सोचता था बुआ जाने मतलब क्या बड़ी चीज है करके। बाद में पता चला बाबा और ये सारी चीजें नहीं। अगर इधर उधर, इसको बोलते हैं इधर उधर। अब देख रहे हो, हम स्थिति को और वर्स बना देते हैं जब हम ये सारी चीजों को हम इधर उधर हम भटक जाते हैं। डिसमेड मतलब यहां पर इधर उधर भटकना। आगे पढ़िए। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल रखूंगा। यहां पर आप देख रहे हो प्रभु क्या बोल रहे हैं? प्रभु बोल रहे हैं, मैं मदद करूंगा मेरी बेटी, मैं मदद करूंगा मेरा बेटा, मैं तेरे को स्थिर बनाऊंगा मेरी बेटी, मैं तेरे को सहायता दूंगा, मेरा हाथ तेरे साथ है, मैं तेरे को संभालूंगा मेरी बेटी मेरा बेटा। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, मैं और मैं, जब प्रभु बोलते हैं मतलब कहीं और से तेरे को मदद नहीं, मेरे और से तेरे लिए मदद आएगा। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, ये अपना मेमोरी वर्स है, वर्स 10, आइजाया चैप्टर 41 वर्स 10। प्रभु बोलता है तुमको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। हम लोग सोचते हैं ये व्यक्ति मेरे को हेल्प करेगा, वो कब तक हमको हेल्प करेंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, बाद में वो खुद थक जाएंगे। वो खुद बोलेंगे अभी मेरे पास कुछ नहीं है तुमको मदद करने के लिए। मेरी इच्छा तो है मदद करने के लिए, मगर प्रभु बोलते हैं मुझे मालूम है तुम्हारे लिए मदद कहीं और से नहीं है, मदद तो मेरे और से है और मैं तुम्हें संभालूंगा। अभी आगे ये हमारा मेमोरी वर्स है, वर्स 10, मगर वर्स 11 भी हम पढ़ेंगे। वर्स 11 क्या लिखा है? देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे। आप देख रहे हो, जो तुझसे क्रोधित है वो सब लज्जित होंगे, और अपने को उनको लज्जित करने के लिए कुछ नहीं करना है। आगे पढ़िए। जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे। जो लोग तुमसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे। आप देख रहे हो यहां पर, ठीक है, अपने को कुछ नहीं करना है। मैंने एक बार यहां पर कार रखा था मेरे घर के बाजू में, ठीक है, शायद वो भाई भी एकदम थक गया था मेरे को बोलते हुए, क्योंकि हर बार जब उनको पेंटिंग चलता था मेरे को हर बार बोलते थे, पता नहीं उस टाइम में था नहीं था करके, मगर मैं देखता हूँ बराबर मेरे कार के ऊपर पेंट, वाइट वाइट पेंट, ये सब करके। अभी मेरे को क्या होना चाहिए? गुस्सा होना चाहिए, राइट? अभी मेरे को क्या होना चाहिए? मेरे को ये चिड़चिड़ापन होना चाहिए, और एटलीस्ट वो भाई को बोलना चाहिए अगर तो अभी तो तुम्हारा हो गया, ये सब होने के बाद भी मेरे कार के ऊपर पेंट कैसे है? मगर कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर जी रहा हूं, एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर होकर जी रहा हूं जो है मेरा प्रभु। अगर कोई व्यक्ति झगड़ा भी करने के लिए आएगा, मैं बोलूंगा जो भी बात करेगा मेरा प्रभु बात करेगा तुमसे, बस खत्म। प्रेज द लॉर्ड। मेरे को आके उधर लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है, ये क्यों किया, वैसा क्यों किया, नहीं।
जब मेरा प्रभु बात करते हैं, जब हमारे प्रभु हमारे लिए बात करते हैं, मेरे भाई और बहनों, ऑपोजिट पार्टी को एक शब्द भी नहीं होगा रिटेलिएट करने के लिए। यही सैड्रक, मेशक और अबेदनगो ने किया था। राजा को बोला, राजा ने धमकाया, अभी चुपचाप ये मूर्ति पूजा कर करके, मगर सैड्रक, मेशक और अबेदनगो ने बोला, ये बाबत में हमको कुछ तेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? हम तेरे को बोल के कन्विंस नहीं करना चाहते, मगर जब हमारा प्रभु बोलेगा तू भी चुप हो जाएगा। और जब ये लोगों को आके भट्टी में डाला, राजा ने सही में देखा कि इनका जो परमेश्वर है वो जिंदा परमेश्वर है, और उसने पूरे राज्य को ऐलान किया। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, कई बार मेरे को भी मन होता है लड़ाई झगड़ा करने, मगर इसका मतलब नहीं है कि अगर मैं मेरी भावना को सुनूं और लड़ाई झगड़ा करूं। किसके लिए? मेरा प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। और देखिए प्रभु यहां पर बोलते हैं वर्स 11, लोग आपसे झगड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी जाके झगड़े, नहीं, जस्ट गिव प्लेस टू गॉड। प्रभु को सौंप दो ना। अगर वो एक व्यक्ति आता है झगड़ता है, उसको बोलना कि मैंने ऊपर बात किया है, देखो जल्दी तेरे को आंसर मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बस ऊपर बात किया है, देखो जल्दी आंसर मिल जाएगा। अगर लोग आपसे आंसर चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जब आप प्रेशर करते हैं, क्यों? क्योंकि प्रभु बताते हैं, वर्स 11 फिर से पढ़िए, देख जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और ये हम देखते हैं ये शैतान के लिए है। शैतान जो सोचता है हर बार उसका जीत लाने के लिए, मगर जब हम इसी प्रकार जैसा आज हमको सीख मिला है उस प्रकार हम चलेंगे, हम देखेंगे हर बार दुश्मन और उसके जो टीम है, जो उसका आर्मी है, फिर से और फिर से वो हार देखेगा, लज्जित होगा और वो खुद कंटाल जाएगा। ये सोचता था कि आपको कंटालने के लिए, मगर जब हम प्रभु में इस प्रकार बढ़ते हैं जिस प्रकार हमने यहाँ पर देखा है, हम देखते हैं निश्चय जीत के ऊपर जीत है और विजय का जीवन हर एक लोग जी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए मेरे भाई और बहनों, अब हम हमारे आंखों को बंद करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु यीशु, ये समय प्रभु यीशु हमें भेंट के रूप में देने के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं वर्षा बहन के लिए प्रभु, और उनके पूरे परिवार के लिए। प्रभु आपने इन्हें भरपूर चंगाई किया है, हर एक परिवार को प्रभु यीशु आपका शब्द देते हुए प्रभु यीशु हर एक को डर से मुक्त किया है प्रभु यीशु। प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु आपके शब्द के ऊपर ही मनन चिंतन करते हुए, आपके शब्द से ही अपने हृदय को भरते हुए, आपके शब्द को ही घोषणा करते हुए प्रभु यीशु, जिस प्रकार वर्षा बहन ने चंगाई देगा उस प्रकार प्रभु आपके लोग हर एक जीवन के क्षेत्र में प्रभु यीशु, हर एक कार्य में प्रभु यीशु आपके विजय के ऊपर विजय देखें। जिस प्रकार प्रभु आपने साम्स स्तोत्र ग्रंथ 23:4 और आइजाया चैप्टर 41 10 से 11 जो आपने बताया, यीशु मसीहा के नाम से हर एक के जीवन में संपूर्ण हो रेबे या लंदरिया राबा शांदा राबा ई माबा लंदरा राबा या बाबा राबा दरा लंदरा हो रेबे या राबा दरा लंदरा राबा शांदा राबा ही लंदरिया राबा राबा दरा राबा। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु, किसी के जो कान है प्रभु यीशु आपके नाम से उसे चंगाई मिलता है प्रभु यीशु। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं प्रभु यीशु आपकी महान महान उपस्थिति प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड, बी हील्ड राइट नाउ इन जीसस ग्लोरियस होली नेम। धन्यवाद देते हैं, स्तुति और आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, आपको ही महिमा, आपको ही आदर और आपको ही प्रभु यीशु स्तुति। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों, जो भी आज आपने सुना है प्लीज सोने से पहले एक बार सारे शब्दों को एक बार देख लेना, प्रभु के शब्द, क्योंकि हर एक शब्द वेट करता है आपके जीवन में प्रकट होने के लिए। जैसे सरसों का बीज है, उसको हम मट्टी में बोते हैं,
हम देखते हैं बहुत सारा सरसों का बीज, जब हम बोलते हैं हर एक सरसों के बीज में से हर एक पौधा आना चाहता है, वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों प्रभु का शब्द हर एक के जीवन में 100% कार्य दिखलाना चाहता है। बस हम प्रभु के शब्द में ही लगे हुए रहें, हमारा कान, हमारे आंखें वेल फोकस्ड रहें, और देखिए मेरे भाइयों और बहनों, आपके जीवनों में, आपके हर एक कार्यों में प्रभु का कार्य, प्रभु के अद्भुत से अद्भुत कार्य है। धन्यवाद। गुड नाइट, रिमेन ब्लेस्ड। कल फिर से हम मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। Bye. Good night.